Yes, good morning, students. So we have to continue with the simple equation chapter today, right? So beta, again, I'm going to write few equations on the board. You all will be solving it and then I'll solve it and then you'll match your answer with it. Okay? So let me write. So hurry up, students. Every one of you, nobody will sit free. Everyone will do the sums. Just take 5 minutes to complete all the sums and do it very much seriously. See beta, the first question, p plus 4 is equal to 15. You want to find the value of p. 4 इधर जाएगा, उधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा. p is equal to 15 minus 4. p is equal to 11. Very simple. ठीक है. So in first case the answer is 11. Second question. Now you want the value of m. m के साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. इधर आके क्या होगा? डिवाइड. m is equal to 7/2. अब इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो एज दे आर को-प्राइम नंबर. चाहे आप इसको लिख दो 3.5, चाहे आप इसको 7/2 पे छोड़ दो. बोथ आर करेक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट. Third question, 3m is equal to 3m by 5 is equal to 6. Again this is very simple. 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, नीचे है, राइट हैंड साइड पे जाकर कहाँ जाएगा? ऊपर. न्यूमरेटर में इट विल गेट मल्टीप्लाई. 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके ये क्या होगा? डिवाइड. तो चाहे आप इसको एक ही स्टेप में कर लो या 2 स्टेप में. फर्स्ट स्टेप में लिखा 3m is equal to 6 into 5. Then either you can multiply or you can write like this, 6 into 5 by 3. 3 इधर आके होगा divide. 3 2s are 6. Answer is 5 2s are 10. चाहे आप पहले multiply कर दो 30 by 3. 30 by 3 is also 10. So and in any way it is correct. The answer for the third question is 10. I hope it is very easy and I hope you all are getting this answer. Next question देखिए बेटा, fourth question. p by 2 plus 2. Now इस केस में मुझे आपको कुछ बताना है. देखिए बेटा, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास. एक आपने यहाँ पर देखा कि ये जो 2 है वो सिर्फ किसके नीचे है? p के नीचे. ठीक है. अगर क्वेश्चन ऐसे होता, मतलब ये 2 पूरे के नीचे होता. Now these two are different questions. These two are different questions. इसमें जो डिनोमिनेटर 2 है वो पूरे का है. इसमें जो डिनोमिनेटर 2 है वो सिर्फ p का है. तो how we will solve this question? First of all, look here. This is without p, सिंगल टर्म है. इसको उधर लेके जाएंगे. इधर करती हूँ, यही करती हूँ. p by 2, 8 minus 2 is 6. तो p की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 12. समझ आ गई? ये वाला क्वेश्चन. 2 उधर जाके पहले माइनस होगा. 8 minus 2 6. Then 2 will get multiplied, so the value of p will be 12. This is the solution for this question. Question number 4, answer is 12. This is the different question which I have wrote. अगर मान लो ये 2 पूरे के नीचे है तो आप डायरेक्टली पहले ही इस 2 को ऊपर ले जाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे. p plus 2 is equal to 8 into 2 is equal to 16. Then p is equal to 16 minus 2, that is 14. ये 2 इधर जाकर क्या हुआ? माइनस.
ठीक है, so you have seen that both the answer are different. In that question we were getting the answer 12, here we are getting the answer 14. अगर क्वेश्चन ऐसे है जैसे पिछला क्वेश्चन था और आप डायरेक्टली इस 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करते हो तो आपका सम गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई तभी करना है अगर वो पूरे के नीचे है। अगर वो सिंगल एक ऐसे जैसे ये है तो क्या करना है, पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठे करना है, जो बिना टर्म टी वाली टर्म है उसको इधर ले जाओगे। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, अगेन दिस इज वेरी इजी। कल कितने सम्स किए हमने इस तरह के। 5 इज विदाउट एक्स, सो 5 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 60। 65 माइनस 5 60 होता है। आप डायरेक्टली ऑरली भी लिख सकते हो, ये स्टेप करके दिखाना जरूरी नहीं होता। ऐसे आपको पता है 65 माइनस 5 60, यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली ऑल्सो। देन 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मान लो बेटा, एक मिनट, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। आंसर इज 15। Suppose I have the question like this, minus 4x plus 5 is equal to 65. फिर क्या करेंगे, again we will bring this left 5 on the right hand side. Now it is minus 4x is equal to 60. अब बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए। आपने देखना है x के साथ -4 क्या हो रहा है। ये नहीं कि यहाँ 4 के साथ माइनस है, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज यू हैव टू सी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड द नंबर। नंबर के साथ माइनस है लेकिन वो वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। जैसे 4 डिवाइड हुआ था, अब क्या डिवाइड होगा, -4। तो माइनस नीचे हम उसको ऊपर लगा सकते हैं, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -15। थोड़े बहुत जैसे मान लो कि आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है, बट अ लिटिल बिट ऑफ चेंज कैन बी डन बाय द टीचर, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व। ओके, एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? Okay beta, see the next question now. Question number 6. Again question number 6 is, देखो, and one thing more, always see the question very much carefully. Now it is y minus 4 is equal to -7. अगर गलती से -7 को +7 रीड कर लिया, ध्यान नहीं दिया कि 7 माइनस का है, तो फिर सारा सम गलत। तो बहुत ध्यान से सम देखना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट योर अटेंशन टुवर्ड्स द क्वेश्चन। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी मच केयरफुली। सो -7 अपनी जगह पे है राइट हैंड साइड पे, ये 4 उधर जाएगा। When this 4 will go on the right hand side, it will become +4. Now you have done integer, one number negative, one number positive. माइनस होगा 7 minus 4 3, but with minus sign, as 7 is bigger and it is having minus sign with it. So the answer of question number 6 is y is equal to -3. Is it clear to everyone? यही आंसर आया सबका? So if I take the names, only good students are showing me thumbs up. Suhana, Pawan, Harjeet, Prerna, Harshia, Bhavesh, Akriti, means those who are daily attentive in the class. बाकी बेटा अगर मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको ऐसे करने में भी दिक्कत है, you can't give the response.
35 स्टूडेंट्स आर इन माय क्लास, सोचो 35 पे 35 थम्स अप करे तो हाउ गुड आई विल फील दैट ऑल माय स्टूडेंट्स आर लर्निंग. Okay, fine. So now come to question number 7. Y plus 4 is equal to minus 4. राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, -4. तो वो माइनस तो वैसे ही रहेगा बिकॉज वी आर नॉट शिफ्टिंग दैट -4 टू एनी साइड. ये -4 अपनी जगह पे, यहां से देखो हमने क्या करना है, इस 4 को इधर लेके आना है. This 4 is with positive sign on the left hand side. When we will bring on the right hand side, it will be -4 -4. Right? So clearly the value of y is -8. Value of y is -8. Okay. नेक्स्ट देखिए बेटा, वेरी वेरी इजी. 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड. आंसर इज 14. दिस इज अगेन वेरी इजी. 7 4 28. वैल्यू पी की क्या है, 28. ये जो सिंपल क्वेश्चंस है ना, वन स्टेप क्वेश्चन, maximum chances are there that it will come only in the form of MCQ or in 1 mark. 2 marks में ज्यादा से ज्यादा कोई 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है तो 2 marks में, otherwise there are many more questions in your book. आगे वाली एक्सरसाइज में, in exercise 4.3 जो क्वेश्चन 3 marks में आने के चांसेस है. ठीक है, जो सारे हम करेंगे. तो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10. We want the value of z. 3 नीचे है, 3 को ऊपर ले जाओ. z is 15/4. Now no need to convert it into points. Points में करने की जरूरत नहीं है. 15/4 है, आपको पता है 15/4 की कटिंग नहीं हो रही, वहीं पे छोड़ दो. ठीक है, ओके. पहले हम सारी इक्वेशंस वाले सम करेंगे. आफ्टर दैट we are having one trial and error method, then statement sums. After that we will do, first of all we will learn how to solve all the equations. Now everyone look on the board. 20t is equal to -10. You have to find the value of t and you have to see the relation of t with the number, कि उसके साथ नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. 20t मीन्स 20t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, -10 अपनी जगह पे, 20 बेटा नीचे आ गया. t की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में है -1/2. ओके, then I hope everyone is getting this answer. Second question देखिए बेटा, -20p is equal to 40 into 3. That is -20p is equal to 120. चाहे ना भी मल्टीप्लाई करो आप, बाद में डिवाइड कर देना. अब चाहे आप इसको मल्टीप्लाई ना करो, 40 into 3 ही रहने दो. आगे देखिए, p is equal to 120 over -20 because this -20 is getting multiplied with p. तो उधर जाके डिवाइड होगा, p की वैल्यू आएगी -6. p की वैल्यू आएगी -6. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. यस सम्राट. मैम आपने फर्स्ट वाले का आंसर क्या बताया था?
-1/2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, -10p, ये 10 उधर जाएगा बिकॉज इट इज विदाउट वेरिएबल। 100 - 10 is 90 and p is 90 over -10 is step का। I have taken so many questions of this type in which negative number is getting multiplied with the variable। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड होगा, प्लस नहीं होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर ऐसे होता -10p + 90 सॉरी इज इक्वल टू 9, -10 + p इज इक्वल टू 90, अगर ऐसे होता, समझ आ रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन, तो इस 10 को आप उधर ले जाके क्या करते, प्लस। अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, आंसर विल बी -9। नेक्स्ट, -p is equal to 3 × 5 is 15। Now we are not to give the answer of -p, हमें आंसर किसका देना है, p का। तो कुछ नहीं करना, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देना है। द वैल्यू ऑफ p इज -15, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, 3s इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा, 0 - 12। यू कैन राइट दिस स्टेप or you can write directly what is 0 - 12। nobody will write 0, it is -12। आप सीधा -12 भी कर सकते हो कि 12 उधर जाके माइनस हुआ, सो 3s इज इक्वल टू -12। 3 बच्चे डिवाइड होगा, 3 4s are 12, the value of s is -4। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। नाउ आई टेक दिस 6th क्वेश्चन, 3s इज इक्वल टू 0। अब 3s के साथ क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई, है ना। तो इसका मतलब इधर जाकर 3 क्या होगा, डिवाइड। And you know, whenever 0 is in the numerator, the answer is always 0. And when 0 is in the denominator, suppose आपके पास MCQ आ जाए, what is the value of 7/0? Then 0 is in the denominator, so the answer is not defined. But if 0 is in the numerator, the answer is 0. So 4 questions are left. These questions and tomorrow I will solve. ठीक है, as all these questions are important. ठीक है, तो जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से कल डिस्कस करेंगे ये 4 क्वेश्चंस। ठीक है जी, यस सम्राट। मैम जो मैम 0/3 है मैम, वो जो 0 मैम वो मैम जो 0 मैम डिनोमिनेटर में होगा तो मैम तब भी 0 आएगा मैम या 3 आएगा? बेटा मान लो अगर ऐसे हो, वैसे तो इक्वेशन ऐसे नहीं आएगी जिसमें 0 डिनोमिनेटर में आए। मान ले तेरे पास कोई MCQ आ जाता है, 7/0 का आंसर क्या है, 7/0 का आंसर क्या है, 7/0 का आंसर है नॉट डिफाइंड। और अगर हो 0/7 तो आंसर क्या है, 0। 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर 0, 0 डिनोमिनेटर में है तो इट इज नॉट डिफाइंड, उसका कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, हाँ जी। तो एवरीवन विल डू जितना मैं आपको करवाया है, 4.1, 4.2, 4.3 मत करना, 4.12 तक दोबारा से सारे क्वेश्चंस करो आराम से बैठ के। ठीक है,
एंड इफ यू वांट गुड, अगर आप अपना अच्छा चाहते हो, अपने अच्छे नंबर चाहते हो, तो आराम से आधा घंटा लगाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है जी, सी यू टुमारो बेटा, एवरीवन टेक केयर।